अहमदाबाद में महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम जिसके तट पर बसा था, वह साबरमती नदी भी कुछ ऐसी हालत में थी, उपेक्षित, मैली, सूखी और बेजान। परंतु गुजरात की प्रतिबद्धता ने आज 2014 में साबरमती का समूचा दृश्य ही पलट दिया है। वो मीलों दूर से नर्मदा का पानी सूखी साबरमती की गोद में लाया। जल के साथ गुजरात को मिला जीवन और साबरमती के तटों पर विकसित हुआ देश का पहला 22 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट, जिसके कारण आज नदी में बह रहा है निर्मल जल और अहमदाबाद शहर सांस ले रहा है निर्मल पर्यावरण में। अगर नदी और उसके आसपास के इलाके को देखें तो उसकी अपनी एक इकोलॉजी है। जो पानी है, उसके आसपास की मिट्टी है और उसमें लोगों की भी एक हिस्सेदारी है। तो उस इकोलॉजी पे क्या बदलाव हुए और उसके पहले वो कैसी थी और ये रिवर फ्रंट जो है उसने उसको कैसे बदला है या इससे जुड़ा हुआ जो आप बताना चाहिए। साबरमती नदी राजस्थान से निकल के आती है, अरवली से, और हम जानते ही हैं कि राजस्थान में अक्सर बारिश कम ही होती है, तो उसका नेचुरल फ़्लो ऐसा रहा है कि बारिश में जब पानी बरसता है तो नदी भरती है, और राजस्थान में जब बारिश होती है तब यहाँ बारिश होती है फिर भी नदी नहीं भरती। जब वहाँ बारिश होती है तो फिर नदी भर के उसके ऊपर एक बड़ा डैम धरोई में है। नॉर्थ गुजरात में धरोई करके एक जगह है, वहाँ साबरमती के ऊपर एक बड़ा डैम है, तो फिर वहाँ से छोड़ा जाता है पानी वहाँ के कैपेसिटी को ध्यान में रख के, और फिर जाके वो वहाँ से नीचे और आखिर में अहमदाबाद में आता है। अहमदाबाद के बाद साबरमती और 120 किलोमीटर बह के फिर खंभात का अखात, बे ऑफ कैम्बे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ जाके वो समुद्र को मिलती है। तो वैसा ही रहा है कि बारिश के दिनों में और उसके बाद अगर ज़्यादा बारिश हुई तो थोड़े ज़्यादा महीने, दिवाली तक, नवंबर दिसंबर तक पानी रहा, या फिर पहले एकदम दोनों किनारे तक पानी है फिर कम होता गया, बीच में थोड़ा सा बहते बहते फिर गर्मी शुरू होने से पहले से ही वो पूरी की पूरी सूख जाती थी। साबरमती के किनारे पर है ना, कोई बड़ा शहर पहले नहीं था। अहमदाबाद को छोड़ दे तो अपस्ट्रीम में कहीं कोई बड़ा शहर नहीं है, काफ़ी दूर है। जो टाउन वगैरह भी है तो साबरमती के दोनों तरफ काफ़ी दूर है, और जहाँ से राजस्थान से निकलती है ना, वहाँ से लेके अहमदाबाद तक नदी एकदम क्लीन पहले भी थी और आज भी है। उसमें कोई सुएज का या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नहीं आता है। कोई चोरी छुपे से टैंकर डाल दे वो अलग बात है, बाकी ऐसा कोई हैवी पॉल्यूशन नहीं है। रिवर फ्रंट नहीं था और डैम भी नहीं था, तो है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी तो बहता ही रहता था। तो सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, लेकिन पूरे पीछे से आगे से, मतलब नॉर्थ गुजरात से लेके यहाँ तक देखें तो रिवर बेड का उपयोग बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग करते आए हैं। उसमें सबसे मुख्य जो अहमदाबाद के बाहर का रहा है वो खेती है। उसमें 4 चीज़ सबसे मुख्य रूप से हुई है, क्योंकि बालू है तो उसमें आलू बहुत आसानी से उगता है, तो आलू की खेती, फिर तरबूज, वाटरमेलन जिसको कहते हैं वो, और शक्करटेटी जिसको हिंदी में शायद खरबूजा कहते हैं, मस्क मेलन, और सारी भाजियाँ जैसे धनिया है या मेथी, पालक वगैरह। तो ये आसानी से उगने वाली जो चीज़ें हैं और इस तरह की भुरभुरी ज़मीन में जो उग जाती है, तो इस खेती के लिए इस रिवर बेड का उपयोग हमेशा होता रहता था। दूसरा ये भी है कि हम लोग जब शहरों के डेवलपमेंट की कल्पना करते हैं तो अक्सर ये होता है कि शहर बसते जाते हैं और रिक्रिएशनल स्पेसेस के बारे में सोचना रह जाता है। मतलब बड़े शहरों में, दिल्ली में सोचा गया होगा, या चंडीगढ़ प्लान सिटी है तो वहाँ सोचा गया होगा, या लेकिन अहमदाबाद में ऐसा नहीं है कि बच्चों को जाके क्रिकेट खेलना है तो जगह नहीं होगी। शहर वैसे ही बहुत डेंस होते हैं, तो रिवर बेड में बच्चे बहुत खेला भी करते थे, तो वो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड का भी एक ये देती थी। सर्कस हमेशा रिवर बेड में लगते थे, तो गर्मियों का मतलब होता था, वैकेशन का मतलब सर्कस का एक पूरा अपना
इकोनॉमी हुआ करती थी, एक पूरा ये था, एक अलग तरह का उस समय मनोरंजन का ये था। तो सारे मेले नदी में लगते, नदी के पट में लगते थे, सर्कस नदी में लगते थे। शहर की तरह रिश्ता नदी का था। अगर आप कहें कि लोग वाटर फ्रंट पे जाते हैं तो इससे बड़ा है रिश्ता, क्योंकि पहले तो बिल्कुल बंजर पड़ा था। नदी में सर्कस आता था तो उतरता था, उसके अलावा तो पानी हार्डली एक आध महीना 2 महीना रहता था। तो शहर से नदी का रिश्ता तो रहा नहीं था। तो ये कहना कि शहर से नदी का रिश्ता बदल गया है, मैं कहूँगा कि बदला भी है। तो इट हैज़ गिवन सम वाटर फ्रंट टू द सिटी, जो पहले बच्चों को पता ही नहीं था कि नदी में पानी बहता है। तो आज कम से कम पानी तो देखने मिलता है। तो फॉर ए river like Sabarmati, which is not a perennial river, and where there is a decreasing flow because of the lesser inflow in the dam, मैं मानता हूँ कि इस तरह की पानी की आपूर्ति, एक तरह से आप आर्टिफिशियल समझो आर्टिफिशियल, मगर उससे पर्यावरण को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, होना चाहिए। जो झुग्गी वगैरह में रहते थे ना, उनके लिए 2 तरह के रोज़गार थे। महिलाएं ज़्यादातर डोमेस्टिक हेल्प का काम इस तरफ करती थी, और ऑफिस वगैरह में, ये जितना आश्रम रोड है तो सब ऑफिस कॉमर्शियल रोड है ये, तो उसमें सुबह में ऑफिस साफ़ सफाई करना वगैरह, तो उनका रोज़गार यहाँ था। और जो पुरुष थे वहाँ के, तो वो बिल्कुल पीछे नदी का उस तरफ का इलाका है ना, वो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट है। तो पुरुषों को वहाँ काम मिलता था। प्रिंटिंग का बहुत बड़ा हब है वो, ऑफसेट प्रिंटिंग का, और छोटे छोटे यूनिट्स लोहे वगैरह के बहुत सारे हैं। लेकिन अभी तो जो सब लोगों को देखते हैं सबको बहुत अच्छा लगता है, एकदम सब लोगों को लगता है कि कितना अच्छा होगा, एकदम साफ़ सुथरा है, झोपड़पट्टी चली गई है तो सुंदर दिखता है। तो वो उन्होंने भी बताया कि ये जो सब अच्छा लगता है। रोड, एक दूसरा रोड साथ पैरेलल हो गया है, तो ट्रैफिक की वजह से भी लोगों को लगता है कि एकदम, आजकल तो वहाँ भी सिग्नल बन गए हैं कई जगह पर, लेकिन पहले सिग्नल नहीं थे, तो एकदम सीधे सीधे चले जाना कहाँ तक। हाँ, इस साइड अभी थोड़ा कम है, वो वहाँ हम लोग जो पालड़ी में गए थे वहाँ तक का ही रास्ता है, लेकिन सामने की तरफ तो एकदम एयरपोर्ट के पास से जाके एकदम दानी लिमड़ा, यानी जो नारोल की जगह है, वहाँ तक रिवर फ्रंट बना है। तो एकदम सीधे सीधे इतना किलोमीटर चले जाना, तो वो लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है। और जो थोड़ा सा भी पानी वगैरह बहता था, तो कुछ कुछ व्यवसाय जैसे कि यहाँ एक कम्युनिटी है पर्टिकुलर, जो एक आर्ट फॉर्म पे काम करती है, जो सूत के कपड़े पे छपाई का काम है, जिसको मातानी पछेड़ी। मूल रूप से वो माता मतलब एक देवी, और देवी के आसपास का मतलब पूरा, अगर आप एक पूरी चद्दर होगी माता की पछेड़ी की, तो उसमें पूरी स्टोरी होगी, तो उस तरह से। और ये कुदरती रंगों से होता था, तो 3 रंग ही होते हैं उसमें। सफ़ेद जो कपड़े का, सफ़ेद मतलब जो ऑफ वाइट जो होता है वो उसका ओरिजिनल कलर, काला जो कि नेचुरल कलर है, और लाल जो एक ईंट जैसा लाल रंग है। ये 3 ही रंग, उसमें कोई बहुत रंग बेरंगी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया ये है। उसको रिवर बेड में उसकी प्रोसेस ये हुआ करती थी, उसके बिना वो उसका रंगाई का प्रोसेस पूरी नहीं होती है। तो वो पूरा छपाई का काम हो जाने के बाद उसको बहते पानी में बांध देते थे उस कपड़े को, और वो कपड़े के ऊपर से पानी बहता रहता था, और वैसे करके उसकी प्रोसेस, रंगाई की प्रोसेस पूरी होती थी। तो ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो नेचुरल कलर से काम करता था, जो नदी में बांधते थे, नदी बहती थी उसके साथ उसका काम होता था, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये तो एनवायरनमेंट के ऊपर उसका बर्डन कम से कम था। उसमें जो रंग थे वो पानी में बह के जाते थे, तो वो भी एक नेचुरल कलर थे, तो उसका पॉल्यूशन नहीं था। तो वो पूरा एक ख़त्म हो गया। जब थोड़ा कम पानी रहता था तो मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो मछली पकड़ने का भी काम होता था। तो इस तरीके के पतंग बनाने वाले लोग थे। तो यानी क्योंकि आपके पास खुली जगह है,
तो कितने ही तरीक़ों से लोग उसको अलग अलग व्यवसायों के लिए उपयोग में लेते थे। अब उनको वहाँ से उठा के दूर फेंका है। अब शायद वहाँ हो आए। हाँ, और उससे आगे भी एक है पिराना के पास, तो उनका 70-80 रुपया तो रोज़ का आने जाने में लग जाता है। तो फिर यहाँ वो महीने के अंत में क्या बचाएंगे? पुरुषों के लिए भी वही। तो एक तो गरीब इंसान के लिए तो रोज़गार की समस्या होती है। जब ब्यूटिफिकेशन होता है तो उसमें उनके लिए ज़्यादा रोज़गार नहीं होते हैं। नदी के दोनों तरफ बसी हुई हजारों झोपड़ियां जो हर वर्ष बारिश में जलमग्न हो जाती थी, उसमें बसे सभी परिवारों को भी पक्के मकानों में बसाया गया, और वो भी सभी आधुनिक सुख सुविधाओं और एक बेहतर जीवन के साथ। 1.25 लाख जो अफेक्टेड फैमिलीज हुए, उसमें से मेरा जो नंबर और लिस्ट के हिसाब से हार्डली 55,000 फैमिलीज़ को पक्का घर मिला, 2 रूम किचन का। हमारे पास लिस्ट भी है कि 2002 मंगल तलावड़ी लीगल इंटरवेंशन है कि नहीं है, रीसेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, रीसेटलमेंट हुआ तो टेम्पररी रीसेटलमेंट हुआ कि नहीं, और उसके बाद क्या हुआ। इधर पानी की बहुत सारी तबीयतें ख़राब है। पानी नहीं मिल रहा है इधर, पीने का तो यही नहीं। यह वापरने का पानी आता था वो भी बंद, बोर भी बंद हो गया इधर। हम दूसरी जगह से पानी लेके देते हैं, पानी वो बाजू वाले देते हैं जब हम पानी वापरते हैं। वहाँ तो हम घर के काम करते थे, फिर सब्जी की लारी निकालते थे, सब धंधा हमारा वहाँ का है, नजीक का, वहाँ ही धंधा था हमारा। यहाँ तो आके ना रोजी रोटी सब छीन लिया, खाली मकान को देख के बैठे रहने का। मकान को क्या करेंगे बोलो, झोपड़ा था ना वो अच्छा था। तो कितना समय से रहते थे वहाँ तो हमारे बाप दादा वहाँ ही रहते थे, हमारी उम्र ही वहाँ थी, जलम बलम वहाँ ही था। बाप दादा वक्त का उधर रहते थे सब। बच्चे जो इधर से मकान गिरा है, जब से बच्चे लोग इधर घूमते ही है, पूरा ही दिन इधर रखते, कोई नहीं जाते स्कूल में। – 2011 से 2021 तक अराउंड 25 एप्लीकेशन हमने सबमिट किया कि भाई आपने जो घर दिया है वो व्यापारी महामंडल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे 500 से भी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ है, पानी कलरफुल आता है। मतलब खाना पीना नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे घर को, खाने का पीने का। अभी सुबह से जाते हैं हम 10 बजे के जाते हैं तो रात को 6 बजे 7 बजे आते हैं। लड़के 2 लड़के थे, 10वीं में मर गया, और जो बड़ा लड़का भी गया घर से, वो कॉलेज कराए, कॉलेज में पहला नंबर आया, पर ये बरस उसका बिगड़ गया। हम दूर रहे ना तो मालूम नहीं पड़ा कि कॉलेज चालू है, कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो मालूम नहीं पड़ा, तक का पूरा बरस बिगड़ेगा उसका। लड़की 12वीं पढ़ी है, दोनों के दोनों, सबको पढ़ाए, मैंने इधर आके भी पढ़ाया। मीना बहन बोले कि पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, पर गरीब है इंसान, कौन बोलेगा, कोई देखेगा नहीं। अभी पढ़ने में कोई मालूम क्या करेगा, उसके लिए तो हमारा हाथ मजूरी अच्छे। पढ़े लोग वो बोलते हैं, लड़के ऐसा बोलते हैं कि अब हम पढ़े हुए तो हम ऐसे में नौकरी चले जाए, अब कौन नौकरी देगा उसको। मैं पढ़ी हुई नहीं, मेरा घर वाला 8वीं पढ़ी है, पढ़ी हुई होती भी तो अभी कुछ आगे बढ़ताती लड़की लोग को। कौन पढ़ाया, खाली लड़की लोग को क्या करने का वो मालूम नहीं पड़ता है। कॉलेज कराया लड़का ने, हो गया 3 बरस पूरा। का शौक है? नहीं, शौक नहीं है, और तो बच्चे मेरा है ना, उसको बहुत शौक है। अभी ऊपर कबूतर भी है, उसका शौक बहुत था, तो अभी मर गया। तो मैं छोड़ने जाऊँ तो इधर की अलग जात के जानवर है ना, तो इसको मार देगा, इसके लिए मैं छोड़ नहीं सकती, इसके लिए खिलाती इधर, क्या करूँ।
और उसकी निशानी है, बच्चा बोल रहा है कि नहीं छोड़ना है। तकलीफ तो बहुत सारी है, पर क्या सुना करेगा। मीना बहन ने सुना है, लॉकडाउन हुआ था जब तो हमारे सब लोग भूखे मरते थे, हम सब बाहर जाके रास्ते में मांगे आते, ऐसा फारा मांगे, फिर अनाज ला के कीट पे सबको दिए। कितने लोग भी मर गए इधर भूखे न भूखे, क्या करें, ऐसा है, समस्या तो बहुत है इधर। हाँ, रोशनी ज़रूरी है, रोशनी जीवन में ज़रूरी है, लेकिन किसी के घर पे आग लगा के ये रोशनी को हम रोशनी नहीं मानते हैं। रोशनी ज़रूरी है, लेकिन दूसरे के घर की आग और उसको आप रोशनी मानो, ये आपका ये रवैया है, ये उसकी पहचान है। ये जब अहमदाबाद शहर 1411 में अहमदाबाद शहर बसा, उसके बाद में अहमद शाह बादशाह को कुछ ख्याल आया कि यहाँ मार्केट बनने जैसा है, तो ये मार्केट 1414 में इसकी स्थापना हुई है। और ये मार्केट भद्र तार ऑफिस से लेके 3 दरवाजे तक लगता था, मैदान शाह के नाम से जाना जाता था, और ख़ास बाज़ार भी कहते थे उसको, और मैदान शाह भी कहते थे। वहाँ ये मार्केट लगता था, और 31/8/1954 तक ये मार्केट वहाँ लगा रहा। उसके बाद में ये रिवर यहाँ पर, वहाँ पे उन लोगों ने जगह की दिक्कत होने की वजह से फिर ये लोगों ने नदी के पट में विक्टोरिया गार्डन माँ लक्ष्मी मंदिर के पट में दिया हुआ। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। जो मतलब जिस तरह का यहाँ पे एक इकोलॉजी इकोसिस्टम था, लोगों का आपस में काम करने का, आपस में रहने का, वो मुझे विजुअली दिख रहा है, सब ख़त्म हो चुका है। एक व्यक्ति को मैं यहाँ पे जाना करता था, जिनकी यहाँ पे एक स्टॉल थी गुजरी बाज़ार में, पुराने एंटीक्स की थी वैसे ज़्यादातर, लेकिन वो वेरी हाईली स्किल्ड, ही इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, ही नोज इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक आई डोंट नो एनीबडी दैट। 1960s 70s के उन्होंने जो रिकॉर्ड प्लेयर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, जो म्यूज़िक सिस्टम ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में यूज़ होते हैं, ही यूज़ टू वर्क विद दैट, he knew everything about them, and because of the market shutting down, he's gone, he has no more work, और वो कहीं और नरोडा इंडस्ट्रियल एस्टेट के आसपास कहीं पे रहते हैं। मतलब उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया। whatever work he does now is not connected at all to his knowledge, to his experience, of which he is a highly skilled engineer, he is really a sound engineer. ये एसोसन तो 1944 से है, जबकि ये मार्केट लगता था भद्र तार ऑफिस से लेके 3 दरवाजे तक, और वो 31/8/1954 से ये विक्टोरिया गार्डन माँ लक्ष्मी मंदिर नदी के पट में आया, और तारीख 2/2/2014 को लास्ट संडे था यहाँ पर पुराने मार्केट का, और तारीख 9/2/2014 को ये रिवर फ्रंट में तब्दील हो गया है। लोग अपने आर्किटेक्चर से, अपने सोशल आर्किटेक्चर से बिल्कुल बेदखल हो गए। दे बीन कम्प्लीटली, देयर एग्जिस्टेंस हैज बीन वाइप्ड आउट, एंड दिस इज़, जैसे ये पुलिस की वैन है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस प्रेजेंस रहती है, देयर इज़ अ कंट्रोल बाय द स्टेट। जो पहले इट वाज मच मोर फ्री फ्लोइंग, डेमोक्रेटिक, बाज़ार जब लगता था तो म्यूचुअल नेगोशिएशंस के थ्रू मार्केट एसोसिएशन, जो डेमोक्रेटिक एसोसिएशन है, वो आपस में ट्रेडर्स के साथ नेगोशिएट करके रिवर फ्रंट जो है नेचुरल एक रिवर बेसिन में बाज़ार लगता था, एंड लैक्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लैक्स ऑफ पीपल वुड बी हियर, एंड जो सामान है यहाँ पे ये भी नहीं कि सब पुराना एंटीक है। अगर आप चलेंगे, आपने बाज़ार देखा होगा, देव गॉट, इट्स अ होल बिग सप्लाई चेन ऑफ मेकर्स। अगर आप किसी चीज़ को मेक इन इंडिया कह सकते हैं तो वो यहाँ है इस बाज़ार में। આવી ગયો બોમ્બે નો ખજાનો આવી ગયો ભાઈ, હરતું ફરતું બિગ બજાર 30 રૂપિયા 30 રૂપિયા 30 રૂપિયા, સેલ સેલ સેલ, દોડો દોડો દોડો, આવી ગઈ ગાડી આવી ગયો બોમ્બે નો ખજાનો 30 રૂપિયા 30 રૂપિયા 30 રૂપિયા, બોમ્બે ની આઈટમો, ઇમ્પોર્ટેડ આઈટમો 30 રૂપિયા 30 રૂપિયા 30 રૂપિયા, જેમ કે મની પર્સ, પોકેટ में રાખવાનું पर्स 30 रुपया। इधर गांधी ब्रिज जाएंगे, गांधी ब्रिज से आगे जाएंगे तो आपको ऐसे लग्जरी अपार्टमेंट्स मिलेंगे विद स्विमिंग पूल्स, विद
सारे रिवर व्यू के नाम से, इस तरह के नाम से होंगे। तो जो लैंड कैप्चर है, अपर मिडिल क्लास एलीट कैप्चर है, वो इस प्रोजेक्ट के द्वारा ही हुआ है। इफ़ यू वांट टू फाइंड अ वे ऑफ डिस्प्लेसिंग पीपल, क्रिएटिंग मोर पॉवर्टी एंड फर्दर बेनिफिटिंग द रिच, दिस प्रोजेक्ट इज़ द आइडियल sort of a method to do that, and that is what has been accomplished. धीरे 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 करके सुएज वगैरह का जो पानी आता था वो बंद कर दिया, क्योंकि नहीं तो बहुत बदबू आती थी यही रिवर फ्रंट के पानी से, और मच्छर भी बहुत होते थे, तो उसको धीरे धीरे बंद किया। लेकिन वो उसका उपयोग, पानी की आय तो बंद नहीं हुई, तो उसको बैरेज जो है उससे नीचे डालना शुरू किया है। तो वो बैरेज से नीचे जितनी नदी है वो नदी नहीं है। अभी गर्मी शुरू हुई है, आप और ज़्यादा गर्मी के दिनों में आएंगे तो वो इतना भयंकर बदबू मारता है कि आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते। हम लोगों ने गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके, क्योंकि ऑलरेडी एक बार सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने केस फाइल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हर एक स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जिम्मेदारी है कि नदी को पॉल्यूट ना होने दे। तो इसलिए उनके साथ मिलके हमने तय किया था कि साबरमती नदी के पानी के हम सैंपल्स लेंगे और इसके लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, पॉल्यूटेंट्स कितने हैं वगैरह। हमने उसका सैंपलिंग वगैरह भी रोहित और हमने मिलके किया था। देखो उसमें अलग अलग रंग के मिलेंगे आपको। एकदम प्योर पोर्टेबल वाटर है, वाटर जो कैनाल में से नदी में आता है ना, वहीं से हमने लिया था। उसका जो लैब रिपोर्ट आया है एकदम परफेक्ट है। फिर एक यहाँ बिल्कुल पीछे से लिया, पीछे ही रिवर फ्रंट है, तो एक यहाँ से लिया तो वो थोड़ा पॉल्यूटेड है। फिर नीचे लिया तो उससे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। मतलब जैसे 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 नीचे जाते गए पानी पॉल्यूटेड होता गया। जहाँ पर रिवर फ्रंट ख़त्म होता है और वासना बैरेज है, उसके पीछे की जगह जो शास्त्री ब्रिज कही जाती है, उसके पीछे के इलाके को ग्यासपुर कहा जाता है। वो ये जगह है जहाँ पर पूरे शहर की इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल वेस्ट और पूरे शहर की गटरों का पानी बड़े बड़े 10-10 फुट के इसके नालों के द्वारा नदी में सीधे डलते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें पैसे की लालच काम कर रही है। ट्रीट करने में खर्चा होता है, अगर उतना पैसा बचा लेंगे तो हमारा मुनाफा हो जाएगा ना पूरा पूरा। तो इसमें तो इंडिविजुअल ग्रीड जो है ना वो काम कर रही है, मैकेनिज़्म नहीं है ऐसा नहीं है। आप जाओगे तो आपको ट्रीटमेंट प्लांट पूरा दिखा देंगे बढ़िया सा। और एफ्लुएंट वो ज़्यादातर तो स्टोर रख के रात को 12 बजे के बाद छोड़ते हैं। और अहमदाबाद से ही, हमको ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अहमदाबाद शहर में ही जाएंगे तो वहाँ के लोग वहाँ पे सीधा पाइप डाल के उसी पानी को निकालते हैं, जो कि लाल और काले रंग का पानी होता है। उसी से खेती होती है, उसी से गेहूँ उगते हैं, उसी से सब्जियाँ उगती हैं। टॉक्सिक क्यों है? टॉक्सिक क्यों है? जिस वजह से टॉक्सिक हो रहा है उसको बंद करो ना भाई, उसको क्यों उठा रहे हो? और मान लो आप वहाँ गेहूँ या वहाँ वेजिटेबल्स नहीं लगाओगे तो आपका वो पानी आगे जाके शुद्ध हो रहा है क्या? वो तो आगे से टॉक्सिक प्रोडक्शन आपके पास आएगा। आपको तो टॉक्सिक ही खाना पड़ेगा जब तक उसका सोर्स आप बंद नहीं करोगे। स्थिति ये है कि वो इतना सब प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट लेवल तक होने के बावजूद भी ना गुजरात पोल्यूशन बोर्ड को खास कोई फ़र्क पड़ता है, ना इंडस्ट्री को। कहीं कभी कुछ छोटा मोटा फ़ाइन कर देते हैं, क्योंकि अपना वैसे भी पॉल्यूटर पेस का नियम है जो बहुत वीक है। उसमें थोड़ा सा फ़ाइन करने से इंडस्ट्री के लिए वो ज़्यादा आसान है। उसको ट्रीट करने के खर्चे से फ़ाइन भरने का खर्चा बहुत कम है, तो फ़ाइन देना ज़्यादा आसान है। देखिए, पहली बात तो सांस्कृतिक धरोहर क्या है हमारी सांस्कृतिक धरोहर तो है एक आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, यानी कि हर दिशा से हमारे दिमाग में अच्छे विचार है।
ये सांस्कृतिक धरोहर को पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना है? कोई पॉलिटिकल पार्टी के बाप की मालिकी नहीं है किसी सांस्कृतिक धरोहर पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने सांस्कृतिक धरोहर नहीं दी। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने उपयोग के लिए सांस्कृतिक धरोहर को अपने ढांचे में ढालने का प्रयत्न करते हैं। शाश्वत सत्य नहीं बदलते। जब नदी ऐसे अपने कुदरती रूप में बहती है तो अपनी एक होती है ना, नदी है, अपनी माँ है, ये सब जो अपना ये होता है, ये देख के ही ऐसा लगता है कि अच्छा ये कोई बहुत ही फैंसी घूमने की जगह है। तो उसके साथ का जुड़ाव मतलब शायद अभी 1-2 पीढ़ी जो है जिसने नदी देखी है वो शायद थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के बाद की जनरेशन को लगेगा वो नदी के पास जा रहे हैं ऐसा बोलना बंद, ये अपनी वोकेबुलरी में से चला गया है। अभी हर कोई बोलता है मैं रिवर फ्रंट पे जा रहा हूँ, कोई नहीं बोलता मैं नदी के पास जा रहा हूँ, कोई नहीं बोलता कि मैं साबरमती के पास जा रहा हूँ। हर कोई जाता है रिवर फ्रंट जाता है। तो वो मैं और मेरी नदी, या ये मेरी नदी है और वो एक कुदरती कुछ एक जीवन है नदी का, वो पूरा बात लोगों के दिमाग से धीरे धीरे जा रही है। और अभी जो बच्चे छोटे हैं उनके दिमाग में तो आई ही नहीं, जिन्होंने नदी को अपने असली रूप में शहर में नहीं देखा है। तो वो पूरा का पूरा एक रिवर फ्रंट है और मैं हूँ, नदी है वो कल्पना से नदी ही कल्पना से निकल गई। जिसने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, अनवरत और अथक प्रयासों से साबरमती को स्वर्ग में बदला है, भारत माता का वही पुत्र आज गंगा मैया के बुलावे पर वाराणसी आया है। वाराणसी के लिए नया सपना लेकर, नया विजन लेकर, क्यों न काशी का ये पवित्र घाट धार्मिक पर्यटन का जीवंत केंद्र बने, क्यों न नदी के किनारे प्राकृतिक पर्यटन का विकास हो। जहां दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वे घाट भी क्यों न पक्के और बेहतर हो। इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी क्यों गंगा के दूषित जल को शुद्ध नहीं किया जा सकता। जिस आरती की धुन से समग्र काशी के मंदिर गूंज उठते हैं, उन्हें गुजरात के मंदिरों की तरह लाइट एंड साउंड शो से भी तो सजाया जा सकता है। अगर मजबूत मनोबल और विजन के साथ देखा जाए तो काशी में संभावनाओं की कमी नहीं है। आइए मां गंगा के नव निर्माण की ओर कदम बढ़ाएं, एक नया वाराणसी बनाएं।